दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत टूटते हैं, बाल बढ़ना बंद हो गए हैं, बाल बहुत छोटे से हैं, रूखे बाल हैं, दो मुँहे बाल हैं, कोई भी आपके बालों की समस्या है या फिर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि आज मैं आपको बिना कोई बहुत ज़्यादा मैश क्रिएट किए हुए एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊँगी, जिसको अगर आपने अपने स्कैल्प पे, अपने बालों की जड़ों पे या अपने बालों पे, पूरे बालों पे लगाया, आपके बाल डे 1 से झड़ना बंद हो जाएँगे। बाल बहुत सिल्की, शाइनी बनेंगे, इतने लंबे आपके बाल हो जाएँगे, आप कटवा-कटवा के थक जाएँगे और आपके बाल बहुत भारी बनेंगे, बाउंसी बनेंगे। अगर आपके बाल हल्के से हैं, आप उनको खुला भी छोड़ते हो तो बहुत थोड़े से लगते हैं। आप सोचते हैं यार थोड़ा तो बाउंस होना चाहिए था, भारी से प्यारे से बाल होते तो कितना अच्छा लगता। हम भी खुले छोड़ते तो आपका ये जो शौक है वो पूरा मैं इस रेमेडी से कर सकती हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे मैं ये नुस्खा बनाऊंगी सेम आपको बनाना है, सेम आपको अपने बालों पर लगाना है। मैं अक्सर अपने बालों पे ये नुस्खा लगाती हूँ और अब मेरे बाल बहुत ज्यादा पहले से हेल्दी हो गए हैं, घने हो गए हैं, लंबे भी हो चुके हैं और मेरे बालों का झड़ना तो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे हो रहे हैं कि मैं इसे बार बार कट कराती हूँ और फिर बिल्कुल बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों में इतने लंबे हो जाते हैं। तो मैं आपको अपना सीक्रेट आज बता रही हूँ और ये आप सिर्फ सुन के इसको टाइम पास ना समझना, ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीका है और जो भी चीजें मैं इस वीडियो में यूज करके दिखाने वाली हूँ वो आप सब किसी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। आप कोई भी नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल एकमात्र ऐसा तेल है जो हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये हर किसी के बालों को सूट भी करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बोल में आपको 2 चम्मच नारियल का तेल डालना है। क्वांटिटीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हम कितनी मात्रा में ले रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच नारियल का तेल। उसके बाद आपको डालना है इसमें कैस्टर ऑयल। ये जो कैस्टर ऑयल है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये समझिए कि ये आपके बालों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि इसने मेरे बालों पे जो मैजिक दिखाया है ना, आप खुद भी देख के हैरान रह जाओगे। क्योंकि कैस्टर ऑयल के एक नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा झड़ते हुए बालों से परेशान हैं, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, आपके बाल हेल्दी नहीं है, आपके बालों की डेंसिटी बहुत कम है, तो आप एक बार इस रेमेडी का यूज़ करके देखिएगा और आपको कैस्टर ऑयल का ज़रूर यूज़ करना है, आपको इसे स्किप नहीं करना है। तो अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है आपको कैस्टर ऑयल। ये जो तेल है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो आप इसका डायरेक्ट अपने बालों में यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें दूसरे तेल के साथ मिक्स करके ही लगाना होता है। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, 2 चम्मच नारियल का तेल, उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच कैस्टर का ऑयल। अब इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास ना हो तो आप उसको ज़रूर लेके आइए। बहुत महंगी कोई चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल नहीं की है, वो ना आपके बाल इतनी जल्दी तेज़ी से बढ़ाएगा क्योंकि हम कोई ऐसे एक तेल का कोई चीज़ यूज़ करते हैं और वही यूज़ करते रहते हैं, तो हमारे बाल में इतना फ़ायदा नहीं देती है। जबकि अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग गुण होते हैं। जब उनको मिक्स करके साथ में लेके फिर हम अपने बालों में लगाते हैं तो रिजल्ट ऐसा होता है, लंबे बाल, भारी बाल, सिल्की, शाइनी बाल, जो उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो बाल भी काले होंगे और झड़ना तुरंत बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको लेना है एलोवेरा जेल और आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करते हैं तो उसे आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसलिए अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको स्टोर करके नहीं रखना है तो फ्रेश एलोवेरा जेल का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच के लगभग लेना है एलोवेरा जेल और इसमें आपको डाल देना है। इसे भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे आपको तब तक अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक कि ये एक समान सा ना दिखने लगे और एक दूसरे से अच्छे से ना मिल जाए, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से ये आपस में सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। एलोवेरा के फायदे तो सबको पता है, ये हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके बालों को घना बनाता है, मजबूत बनाता है, नमी प्रदान करने में बेहद फायदेमंद होता है। ये बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर देगा। अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की प्रॉब्लम है तो उससे
से आपको राहत देता है। दो मुँहे बाल अगर हो गए हैं तो आपके दो मुँहे बाल को भी ये अच्छे से रिपेयर करता है, ठीक करता है, गहराई तक पोषण देता है, आपके बालों में अंदर जाके बेजान बालों में ये चमक लाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बेजान हो चुके हैं, आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई और अनहेल्दी लगते हैं, तो आप एलोवेरा जेल को इस तरीके से अपने बालों में यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और नेचुरली शाइन और स्ट्रेट दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप इसके बदले और कौन सा दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये बालों को गहरी नमी देता है, रूखापन और फ्रिजनेस को कम करता है, बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ से राहत दिलाता है, जिससे बाल शाइनी और हेल्दी बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है ऑलिव ऑयल और आपको इसमें डाल के फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, बालों की नमी को लॉक करेगा और आपके जितने भी रूखे और अनहेल्दी बाल हैं उन सबको अच्छे से सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं, तो ये उनको मजबूत बनाता है, जिससे कि वे कम टूटते हैं। आपके स्कैल्प जो है वो हेल्दी हो जाते हैं, जिससे कि बालों का टूटना या झड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, बाल अच्छे से ग्रोथ करने लग जाती है। तो इसमें जैसे जैसे हम एक एक चीज़ डालते जाएंगे वैसे वैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। तो उसके बाद आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ करना है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसे काट के इसके अंदर का जो तेल होता है वो आपको इसमें डालना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं, बालों का रूखापन, डैंड्रफ बिल्कुल दूर कर देगा। दो मुँहे अगर आपके बाल है तो ये उनको भी ठीक करता है। और अगर आप बहुत ज्यादा हीटिंग टूल का यूज करते हैं अपने बालों में और आपके बाल जो है उससे डैमेज हो चुके हैं तो ये उन सब को रिपेयर करेगा। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करके बालों का झड़ना रोकता है। ये बालों को नेचुरली चमक और नमी भी देता है। तो यहाँ पर देखिए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें अभी हम एक और चीज डालने वाले हैं। तब तक दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं और साथ ही हमें ये भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। तो अब हमें इसमें डालना है लौंग। बहुत ज़्यादा लौंग नहीं लेना है आपको, सिर्फ 4 से 5 आपको लौंग लेना है। यहाँ पर यूज़ करना है लौंग का। बालों में लौंग या फिर लौंग का पानी इस्तेमाल करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बाल मजबूत बनते हैं, डैंड्रफ दूर होती है, बालों की ग्रोथ तेज होती है, क्योंकि इसमें यूजेनॉल नाम का कंपाउंड होता है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को झड़ने से रोकते हैं और उन्हें जड़ों से मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 4 से 5 मैंने लौंग ले लिया है और आपको इस तेल में डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने इस रेमेडी का एक बार भी यूज कर लिया ना तो आप खुद भी कमेंट करने आओगे कि ये रेमेडी कितने ज्यादा फायदेमंद रही है आपके लिए, क्योंकि इस वाली रेमेडी से एक नहीं बल्कि आपकी बालों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए तरीके से इसे यूज करना शुरू कर लिया और इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस आपको इसका सही तरीका समझना है कि कैसे इसको आपको लगाना है और कब लगाना है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में कहा था कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज करते हैं तो आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल का यूज करेंगे तो आप इसे आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आपको इसे कांच के जार में ही स्टोर करके रखना है, प्लास्टिक वाले डब्बे में स्टोर करके आपको नहीं रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आपको कब और कैसे यूज़ करना है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आपको लौंग डालने के बाद तुरंत आपको लगाना नहीं है, इसे आपको डालने के बाद पहले कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख देना है, जिससे कि लौंग फूल जाए और लौंग के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस तेल के साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपको अपने बालों में इस तेल को लगाना है, स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पर अच्छे से लगाना है, हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। उसके बाद आप चाहें तो रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इसे लगा के 1 से 2 घंटे के लिए अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो हेयर वॉश कर सकते हैं। इसे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है और इसका 1 महीने तक रेगुलर यूज करना है। इसे यूज करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।